मैं 80 एपिसोड तो नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं बाहर था तो मैंने सबसे पहले एक एपिसोड पूरा देखा कि मैं देखूंगा टीवी पे लगते कैसे हैं हमसे, फिर किस तरीके से दिखाई जाती है कोई चीज़। तो जब वो शुरू हुआ तो मैं उसमें दो चीज़ें मुझे लगी कि जो पिछले दिन की है, मुझे पूरी याद है कि क्या क्या हुआ था। अमाल भाई इस वाले एपिसोड नंबर 80 में अमाल अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं परेशान हुआ तो मैंने एक बार अपनी मौसी को फोन किया था कि मौसी मुझे न्यूजीलैंड जाना है। तो हम सब थोड़ा सा मजाक करते थे इस चीज़ का कि देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में कि परेशान होते तो न्यूजीलैंड जाना पड़ा। और भाई ने वहाँ बोला कि यार मेरी तो मौसी भी कानपुर में ही रहती है, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता, मुझे तो कानपुर ही जाना पड़ेगा। तब मैंने वहाँ पे एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने कहा गौर भाई, मैं जब छोटा था तो मैं फोटोग्राफर वाला काम कर रहा था, मैं मतलब फोटो वोटो खींचने में बड़ा शौकीन था। तो मैं डब्बू रत्नानी सर और प्रवीण भट्ट सर के साथ काम करना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि ये लोग मुझे फोटो वोटो खींचना सिखाए, मैं अच्छा फोटोग्राफर बनूं। तो जब ये चीज़ें हुई तो मैं वेट कर रहा था कि अमाल अपनी स्टोरी खत्म करेगा, यहाँ मेरी आने वाली है और मैं कैसे सुनाता हूँ ये दिखेगा मुझे आज। मेरा कोई सीन नहीं आया, जैसे अमाल की स्टोरी खत्म हुई वो कट लगा और खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा हुआ होगा। अब जब स्पीच की बात आती है तो स्पीच में 15 मिनट एक टीम को, 15 मिनट एक टीम को, 7.5 मिनट एक टीम को मिले हुए थे। अब मैंने कहा चल मेरी स्पीच आएगी तो मैं इसे खुद सुनूंगा कि अब ये टीवी पे कैसी लगती है। मैं उसमें सुन रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट आया कि राम राम जी कैसे मेरे सारे भाई, आप सभी को प्रणाम, ये आया। उसके बाद मैंने दो लाइनें बोली थी जो घर वालों को बताऊंगी, बिग बॉस की टीम को बताऊंगी और मृदुल को बताऊंगी। ना आपको पता क्योंकि आपके सामने नहीं आई। मृदुल के एविक्शन के बाद एक ऐसी न्यूज सामने आई जो सुन के सारे फैंस भी डिसअपॉइंट तो हो गए लेकिन हैरान भी हो गए। मृदुल ने अपने इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें भी बताई हैं जहां आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। मृदुल का कहना है कि काफी कुछ ऐसे भी पॉइंटर्स हैं, सीन्स है, डायलॉग्स है, लाइन्स है जो जानबूझकर बिग बॉस के मेकर्स ने काट दी है। मृदुल का कहना है कि जब मैं एविक्ट हुआ था तो मैंने मान लिया था कि हो सकता है वोट कम मिली हो सकता है मेरी स्पीच लोगों को पसंद नहीं आई हो, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला जो लोगों ने मुझे इतने वोट दिए थे उनका भी मैसेज आना शुरू हो गया, जहां मैं सुन रहा हूं कि लोग कह रहे हैं मृदुल का जाना अनफेयर था, मृदुल नहीं जा सकते थे। जब ऐसे मैसेज मैंने रीड किए तो मुझे लगा कि जब ये लोग मुझे इतना वोट किए हैं और ये लोग नहीं चाहते थे कि मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे कम वोट कैसे मिले। और एक चीज और, जब मैं घर से बाहर आया तो मैंने जैसे ही रील्स देखना शुरू की, क्योंकि मेरे मन में ये चीज थी कि मैं देखूं मैं टीवी पे कैसा दिख रहा हूँ, मैंने कैसे बोला, मैं कैसे रह रहा था। और जब मैंने देखी है तो एक क्लिप पे मैंने ज्यादा फोकस किया जो 2-3 दिन पहले की है, जहां अमाल अपने बारे में बता रहा है कि कैसे उसने स्ट्रगल किया और उसने जब हर जगह से हार गया तो वो अपनी मौसी को फोन किया, उसने मौसी के पास चला गया यानी न्यूजीलैंड चला गया। वहां पे गौरव भाई भी कहने लगे कि मेरी मौसी तो कानपुर में रहती है, मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, मैं तो कानपुर जाऊंगा। यानी हम सब मजाक में कह रहे थे कि कैसे स्ट्रगल अमीरों के होते हैं। मृदुल ने कहा कि जैसे जीके भाई ने अपनी कहानी बताई उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी कहानी बताऊं और मैंने कहना शुरू कर दिया कि जब मैं छोटा था तो मैं फोटोज बहुत क्लिक करता था, फोटो क्लिक करना मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने सोचा था कि बचपन से मेरा सपना था कि मैं डब्बू रत्नानी सर और प्रवीण भट्ट के साथ एक बार काम करूं, उनसे मिलने का मौका मिले, उनसे सीखने का मौका मिले। लेकिन इस क्लिप को पूरी तरह से गायब कर दिया गया। यानी जब मैंने एपिसोड में देखा अमाल जब अपनी स्ट्रगल स्टोरी बता रहा था उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि अब मैं बोलूँगा, अब मैं दिखूंगा, अब मैं दिखूंगा, लेकिन वहाँ मैं दिखा ही नहीं कहीं पे। अमाल के बाद तुरंत प्रणीत की लाइन, प्रणीत के बाद सीधा जीके की लाइन, उसके बाद मेरी लाइन्स दूर दूर तक मुझे नहीं दिखाई दी। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। इतना ही नहीं, जब स्पीच वाली बात आई थी, जब ऑडियंस मीटअप हुआ था, वहाँ जब ऑडियंस बैठी थी वहाँ सब ने अपनी अपनी स्पीच दी, हर किसी को 15 मिनट 7 मिनट सबको मिले हुए थे, जो मुझे भी मिले थे। जब मैं वहाँ पे बोलना स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले सबको प्रणाम किया, सबको नमस्कार किया, सब भाई बहनों को बोला और ये भी कहा कि जो जितने भी लोग हो, बिहार के हो, यूपी के हो, जहाँ के भी लोग, हरियाणा के हो, मुंबई के, जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बहन मुझे वोट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की वोट कर रहे हो तो मैं इस शो को जीतूँ, आप लोग के दिल को जीतूँ और आप लोगों को भी इस चीज़ समझ में आएगी कि आप लोग का नाम रोशन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जीतूँ शो को, तो आपके लिए जीतूँ। आपकी वोट्स, आपकी खुशियाँ ज़्यादा मैटर करती हैं, तो मैं आप लोगों के लिए शो को जीतना चाहता हूँ, आपके दिल को जीतना चाहता हूँ। इतनी लाइन्स मैंने बोली लेकिन मेरा एक भी क्लिप वहाँ नहीं दिखाया गया। मैं छोटी सी क्लिप दिखाई गई जहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर ऑडियंस को चलो पसंद नहीं आया होगा तो फिर भी मैं समझता, लेकिन जब मेरी क्लिप देख रहा हूँ वो दिखाई नहीं गई है एपिसोड में, कहीं नहीं दिख रहा है। तो इस चीज़ से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया कि मेरी कई चीज़ें हैं जहाँ काटी गई हैं, मतलब नहीं दिखाई गई, जानबूझकर नहीं दिखाई गई। ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। इनडायरेक्टली मृदुल का कहना है कि काफ़ी ऐसे सीन हैं घर के अंदर और भी चीज़ें हुई होंगी जो नहीं दिखाई गई। यानी मेरे फैंस, मेरी ऑडियंस ने मुझे वोट किया है घर में रहने के लिए, ना कि एविक्ट होने के लिए। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, अनफेयर चीज़ें जो हुई हैं मेरे साथ में, मेरे सीन्स कट किए गए, मेरी लाइन्स नहीं दिखाई गई, मुझे नहीं दिखाया गया, मेरा टाइम नहीं दिखाया गया, उसके बाद मुझे एविक्ट कर दिया गया, ये
पूरी तरह से अनफेयर है, मुझे भी लगता है। और आप लोग बताइए, यानी मृदुल ने मीडिया से सवाल किया कि आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या मैं अनफेयर इविक्ट हुआ हूँ या फेयर इविक्ट हुआ हूँ। पूरी मीडिया ने भी कहा कि अनफेयर हुआ है। बस हो गया, इतना कहना था कि सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। सामने आ गया वो बात कि मृदुल को भी लगता है मैं अनफेयर इविक्ट हुआ हूँ और रीज़न के साथ बताया। आपको क्या लगता है, आपके राय कमेंट में बताइए। मृदुल का जो भी एविक्शन है वो फेयर था, अनफेयर था, और जो उनकी बातें थी कि कट कर दिया गया, उन्हें नहीं दिखने, उनको स्क्रीन टाइम कम मिला, ये बात भी आपको कितनी सही लगती है भी अपनी बात कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टाइटेशन को।